नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज हम INA पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पर हैं और यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग का पर्पस था कि आने वाले अगले हफ्ता में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से एक मीटिंग होने वाली है जन सेवा ड्राइवर पार्टी की। सिटी टैक्सी 2017 जो लागू होने वाली है वो बन के तैयार हो चुकी है, लागू होने वाली है। उसमें कुछ सुझाव मांगे गए थे और उन सुझावों को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी कि क्या क्या उसमें बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई थी। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर बातें हुई, क्या क्या सुझाव कुछ नया यहाँ पर बनाया गया। हमारे साथ जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश श्री तेजिंदर सिंह हमारे साथ हैं और बलविंदर जी हमारे साथ हैं, राजेश जी हैं और बाकी साथी हमारे यहाँ पर साथ हैं। क्या क्या आज इस मीटिंग में हुआ हम बात करेंगे तेजिंदर जी से। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद नरेश। सर, आज यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी, क्या क्या यहाँ पर फैसले लिए गए मीटिंग में? देखिए, यहाँ पर जो सदस्य आए हैं उनका सबसे पहले तो एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। दूसरा, जो हमारी मीटिंग है उसमें तय किया गया है कि हम रेट जो है, जो इकोनॉमी टैक्सी का भी बड़ा नहीं है उसके ऊपर बात करनी है, परमिट के ऊपर बात करनी है। और जो 2023 एग्रीगेटर पॉलिसी आई है जो उन्होंने 30 दिन के लिए डाली है कि हमारे को जो भी सुझाव या आपत्ति हैं वो दे, उसके ऊपर भी 3-4 पॉइंट हमने नोट किए हैं, वो भी उनको बताने हैं। और इस तरीके से आज सबने यहाँ पर एक मीटिंग की है। और साथ ही साथ जो ये ग्रुप बना है इसके लिए हम रोज़गार की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये लोग रोज़गार के लिए भी इधर उधर ना भटके और उनको दिक्कतें परेशानी कम हो। आइए, हमारे साथ राजेश जी हैं यहाँ पर। राजेश जी, आज यहाँ पर मीटिंग थी, क्या क्या कुछ यहाँ पर हुआ मीटिंग में? जो टैक्सी के अधिनियम लागू होने वाला है उसके विषय में मीटिंग थी और भी बहुत सारे काम है। एक जो लागू होने वाला है इसमें हमारा नुकसान ये है कि जो गाड़ियाँ होंगी वो किसी भी आधार पे कैंसिल करी जा सकती हैं। कंपनी जो है किसी भी क्या नाम है उनको कोई भी बहाना चाहिए होगा वो कैंसिल कर देंगे आपकी गाड़ी। 5 साल के अंदर वो आपकी गाड़ी कंडम कैसे भी करवा देंगे। अगर हमको अपना रोज़गार बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ व्यवसाय बनाना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उस चीज़ के लिए मीटिंग थी जी। अभी जो ये एक नई स्कीम बनी है, अभी जैसे तेजिंदर जी ने बताया था कि इसमें 5 साल पुरानी गाड़ियाँ शायद बाहर कर दी जाएंगी। वो तो आने वाले समय में भी देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है उसमें लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ उसमें? इसमें देखिए, जैसे ही पॉलिसी लागू होगी इसमें जो एग्रीगेटर हैं उनको सबसे पहले तो 5% गाड़ियाँ देनी है और फिर हर 6 महीने में उनको एक करनी है, बढ़ानी है परसेंटेज के हिसाब से। और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर उनको 100% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ कर देनी है। यानी आप ये मान के चलो कि अगर आज किसी भाई ने नई 1RT ली है तो 5 साल के बाद वो उसकी गाड़ी ओला उबर में नहीं चलेगी। यानी कि कोई भी नई गाड़ी केवल 5 साल ही चलेगी, उसके बाद गाड़ी नहीं चलेगी। पॉलिसी लागू होने के 5 साल तक, चाहे वो गाड़ी आपने आज ली हो चाहे 4 साल बाद नहीं ली हो, तब भी वो सिर्फ 1 साल ही उस पॉलिसी में चलेगी, क्योंकि 5 साल के अंदर अंदर इनको 100% अपने बेड़े में सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ करनी है। जी, अभी जो आपने ये ग्रुप बनाया है जिसमें आपको एक सभी चालकों को जोड़ के चलना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने अभी जो है 30-35 लोगों का एक ग्रुप बनाया है। 30-35 लोगों के साइन हुए हैं। इसमें हम इनको सारी सुविधाएं, सारी सर्विसेज देंगे। क्या क्या सर्विसेज देंगे? जैसे आपने सुना होगा कि कईयों के 5-5 हज़ार ओला उबर ने TDS के नाम से काटे हैं और उनको जो CA हैं वो CA की फ़ीस भारी भारी देनी पड़ती है। तो इस ग्रुप के माध्यम से हमने एक CA हायर किया है जो इस ग्रुप का किसी भी सदस्य की रिटर्न TDS वगैरह से संबंधित जो भी कार्य होगा वो मात्र 300 रुपये में करेगा। प्लस इसमें जो हमारे मेंबर होंगे, अगर वो किसी वजह से 1 साल की इंश्योरेंस के पैसे एक साथ नहीं दे सकते हैं तो उनको अपने साथ एक सहयोगी लाना होगा। हम उनकी बराबर 3 किस्तों में पैसा बांट देंगे, उनको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। यानी कि ये सुविधाएं आप अपनी तरफ से दे रहे हैं? हाँ जी, ये अपनी तरफ से दे रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी की इंश्योरेंस 1 साल की 15,000 की है तो 3 महीने में 5,000 करके अपनी 1 साल की इंश्योरेंस करवा सकता। कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। और 1RT जैसे दिल्ली से बाहर जाती हैं तो वो उसमें टेम्प्रेरी जो परमिट होता है, परमिशन होती है, वो भी ले सकते हैं। दिल्ली का टैक्स भरवा सकते हैं, अदर स्टेट का टैक्स भरवा सकते हैं। ये सारा कुछ हम स्पेशल ग्रुप से शुरू कर रहे हैं। और आइए बात करते हैं, और भी साथी यहाँ पर हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आज यहाँ पर मीटिंग में आप आए थे? हाँ जी, आज। तो क्या यहाँ पर बातें हुई, क्या आपको लगा कि आपके लिए सही है? सही है। चलिए, नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या नाम आपका? मेरा नाम है राजकरण यादव, सरिता बिहार से मैं आया हूँ। जी सर, एक तो मेरी ये राय है कि जैसे MCD का ओला उबर जो है 3,000 रुपये दे रही है, ये भी गलत कर रही है। दूसरा, UP टैक्स जो 1RT गाड़ी का जो पैसा मिल रहा था ये बंद हो रहा है, तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने आज मीटिंग में प्रस्ताव रखा हूँ, जिसके लिए भी बातें होनी चाहिए आगे। चलिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जो ये 1RT गाड़ी हो या दूसरी हो, जो उनको टैक्स मिलता था वो अब मिलना बंद हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है? गलत है, ये ओला उबर गलत कर रही है इस टाइम। जी, तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं इसमें? बस यही कर रहे हैं, मीटिंग रखे, अब देखते हैं आगे क्या होता है मीटिंग में।
चलिए आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में, जो ये आपका जो टैक्स है अब बंद हो रहा है कि आपको टैक्स नहीं मिलेगा? टैक्स जब हम टैक्स भरते हैं तो फिर हमें मिलना चाहिए। हमारा 1RT का टैक्स भी भरा जाता है, जी जी जी, जैसे शुरू से मिलता आया था उसी तरीके से मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। MCD का पास भी 3000 का आता है। एक मिनट बताइए, एक मिनट, हाँ जी बताइए। सर देखो, ऐसा है कि जैसे हम 6 साल का हम 6,000 रुपये समथिंग हम गाजियाबाद में देकर आते जी, जी, हैं, जी। तो आज हम अगर 7,000 रुपये समथिंग, तो जब हम देकर आ रहे हैं तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। चाहिए, राइट, बिल्कुल। ठीक है, हरियाणा का है, साल का हम 1200-1300 रुपये देकर आते हैं, अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम आगे कहाँ से देंगे? 12-1300 में भी अगर हम बात करें बीच में वो भी 1 की तो फिर 2,500 रुपये लगता है। 2,500 रुपये। अगर हम खुद जाते हैं जी। तब 1,300 रुपये लगता है, अगर दलाल के थ्रू कराते हैं तो वो 2,500 रुपये लगता है। बिल्कुल, तो आपको मिलना ये चाहिए। जी जी, वो पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल वैलिड है, वैलिड। डिजिटली जमा नहीं करते। जी, एक मिनट जी। सर मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं अपने इस ड्राइवर भाइयों के ग्रुप के आधार पे, इनके आज की मीटिंग के आधार पे कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी। कि हमारे जो ड्राइवर जन सेवा पार्टी का मेन मोटिव यही है कि हमारे साथ शोषण ना हो जी। किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पहला, उसके अंदर मैं सरकार को ये बात बहुत ही विनम्र तरीके से बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं सब माननीय हैं, और जितने भी हमारे आदर्शीय, जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो अभी हुक्मरान हैं, जो हुक्म कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, जी, जी। तो उन सब से मेरा ये मानना है कि देखिए, आप ऑर्डिनेंस बना दिया, आपने किसी को साथ में लिया नहीं, ड्राइवरों को कहीं खाली मतलब अपनी तरफ से आपने बना दिया कि ये चीज़ ठीक है, ऐसे कर दो, कोई बात नहीं। अब आपका बेस ये बन रहा है कि हम इसको ट्रांसफ़र करें कि ठीक है, बैटरी वाली गाड़ियों को प्रमोट करें और इन गाड़ियों को जो आप ख़त्म कर दें। ठीक है, अब आपसे डायरेक्टली तो ये काम हो नहीं पाएगा कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे एकदम से। ठीक है ना, तो आप हमें धीरे धीरे जो है स्लो पॉइजन की तरह हमें मारना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात से कि बैटरी जो है कितनी कामयाब है। जब मेरी गाड़ी, एक आम ड्राइवर की गाड़ी 200 किलोमीटर डेली चलती है, तब वो जाके अपने के एवरेज घर आज भी कमा के लेके आती है। वहाँ अब एग्रीकल्चर कंपनियों का जो कमीशन तो आप कभी कम नहीं कर सके, ये आपका लूज पॉइंट है, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, ये चल रहा है, सब ड्राइवर भाई जानते हैं। वहाँ आपने कभी आज तक रेट में काम नहीं किया। उसके अलावा जब बैटरी के अंदर आपके पास कोई भी ऐसी गाड़ी, चाहे वो टाटा की हो, मैं गाड़ी के किसी की ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना उसको मैं डिमोलाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी कोई ऐसा ब्रांड नहीं आया। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में नहीं, हम तो उसको फॉलो की तरह काम करेंगे, चीज़ लाएंगे, अपना काम रोजाना चलाएंगे। लेकिन आपके पास अभी तक कोई आधार नहीं है कि कोई गाड़ी ऐसी निकाल दो कि आप 500 किलोमीटर लोकल में चलाने के लिए हो बैटरी की, कम से कम 400 तक हो, तब जाके वो 200 किलोमीटर की रोज की सवेरे आदमी घर से चार्ज करके निकलेगा। तो आप कैसे इस आधार पर इस कानून को ला सकते हो? ये तो आप सीधा सीधा इनडायरेक्टली दिखाने के लिए आम पब्लिक को, मैं आपको आम पब्लिक के सामने भी इसीलिए ये बताना चाहता हूँ, आम पब्लिक बेचारी अनजान है, वो सिर्फ वो आपके ऑर्डर्स को जैसे हम फॉलो कर रहे हैं वो भी फॉलो करके पैसे देके चले जाते हैं बेचारे। तो अल्टीमेटली हमें फेस करना पड़ता है। सर आप प्लीज़ इस बात पे जरूर गौर करिए। बिल्कुल 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 वैलिड पॉइंट है। और जैसे कि अभी सर ने बताया, जो अभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जो अभी चल रही हैं, उनका लिमिट अराउंड 200 किलोमीटर्स हमारी डेली हमारी आती है, उसके बाद में वो डिस्चार्ज हो जाती है, होनी चाहिए, तब जाके गाड़ी खरीदने का फायदा है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है कि कम से कम 400 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर गाड़ी चलनी चाहिए, तभी यहाँ पर कामयाब हो पाएगी। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे ये ओला उबर जो कह रहे हैं कि हम मतलब कि वो नहीं देना चाहते हैं टैक्स, जो आप भर रहे हैं उतना मिलेगा, तो इसका हम जाएंगे नहीं। जो मेरा दिल्ली गाड़ी में दिल्ली में चलूँगा, नहीं हरियाणा जाऊँगा, ना यूपी जाऊँगा, ना कहीं जाऊँगा, अपना जब मेरा सबसे ज़्यादा जब दिल्ली में काम है तो मैं क्यों जाऊँ यूपी, क्यों जाऊँ हरियाणा में? मैं पागल थोड़ा हूँ। बिल्कुल वहाँ सवारी जब मिलेगी नहीं, वहाँ खाली आएंगे, वो टैक्स जो बेटा वही उसी हम लोग किसी तरह से जी रहे थे। अब वो भी तुम बंद कर रहे हो तो हम जाएंगे नहीं, तो दिल्ली में काम करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, शायद कंपनियां भी यही चाहती हैं। जब हमें हरियाणा टैक्स नहीं मिल रहा, ना गुड़गांव टैक्स मिल रहा, ना यूपी टैक्स मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे? हम क्यों भरेंगे? बिल्कुल हमने भरेंगे नहीं जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। अगर हम यूपी में जाते हैं तो वहाँ पे सीएनजी यहाँ से दिल्ली से मांगी सीएनजी 10 रुपये, गुड़गांव 15 रुपये मांगी है, तो रेट तो हमें उतनी मिलती है, तो हम क्यों जाएंगे? हम दिल्ली में काम करेंगे। सवारी आएगी, हरियाणा ड्यूटी आएगी, कैंसिल कर दूंगा, यूपी ड्यूटी आएगी, कैंसिल कर दूंगा, बता मैं किसी को कंपनी होगी। लेकिन कैंसिल करेंगे तो फिर आपको ऑफ रोड कर दिया जाएगा। फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो भाई, आपको कैसे न कैसे गाड़ी तो चलानी है ना घर का। वो हम देखेंगे ना, कर दो, लेकिन हम जब हमको कुछ वहाँ मिलेगा हम जाएंगे क्यों? जाएंगे ना, हम दिल्ली में चलेंगे। बिल्कुल, ये एक मैसेज है ओला उबर जैसी कंपनियों के लिए भी, कि सभी जो चालक साथी हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हमें वहाँ का टैक्स या फिर हमें नहीं मिल रहा है, जो रोड टैक्स नहीं मिल रहा है या फिर टोल टैक्स नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग अदर स्टेट में जाने से बिल्कुल इनकार कर देंगे और जो आने वाली जो ट्रिप है वो कैंसिल कर देंगे। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल पर। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार रोहिणी सर। अश्विनी कुमार जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है आपको, आपकी जो ये अभी जो हमारी कंपनियां हैं जैसे ओला है, उबर है, इनड्राइव है, इन लोगों ने अपना आपका जो टैक्स है, जैसे 1RT गाड़ी है उसके लिए तो बिल्कुल मना ही कर दिया है कि आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, और आजकल सुनने में आ रहा है कि टोल टैक्स भी देना बंद कर दिया, जबकि आप लोग टोल टैक्स भर के आते हो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये तो अपनी मनमर्जियाँ करती चली जा रही हैं कंपनियाँ। एक तो किराया कम है, जी, ऊपर से AC चलाओ, जी जी जी, और उसके बाद
ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। गवर्नमेंट भी देख रही है कि ओला उबर ने ये लागू कर दिया है, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ये हमें सबको मिलके इसके खिलाफ कोई संस्था या सभी ड्राइवरों को मिलके आगे आके इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को हम चलाते हैं, वो हमें नहीं चलाते। लेकिन यहाँ तो अभी यही दिखाई दे रहा है कि कंपनी ही आप लोगों का शायद पेट भर रही है। कंपनी पेट नहीं भर रही, हम कंपनियों का पेट भर रहे देखा जाए तो। कंपनियाँ तो कहती है कि मैं 4 लाख ड्राइवरों को पालती हूँ। कंपनियां हमें सिर्फ काम देती है कि ऐप के थ्रू, बाकी मेहनत तो और सारी पेट्रोल, सीएनजी, गाड़ी, ड्राइवर सब हमारा होता है। नहीं, जो कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट के आगे यही बात रखती है कि मैं 4 लाख ड्राइवरों को पाल रही हूँ। पाल नहीं रही है, वो शोषण कर रही है, वो सजा दे रही है हमें, वो पाल नहीं रही। लेकिन गवर्नमेंट को इसका नहीं पता कि वो आपको सजा क्या दे रही है, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो। गवर्नमेंट को सब पता है, उसकी आंख के नीचे सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने पॉलिसी और वो उनसे मिली भगत या गवर्नमेंट ने तो आपका रेट, हम बात करें सर थोड़ा आगे आ जाइए आप। गवर्नमेंट ने तो आपका रेट भी एसी में 20 रुपये किया हुआ है और नॉन एसी में 17 किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने तो आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा कैसे किया है सर? वो कागजी कार्रवाई करके रख दी है आपने, उसको आपने कैसे परमिशन दे दी एग्रीगेटर को कि आपके ऑर्डर के बिना, आपकी परमिशन के बिना वो कंपनी कैसे काम करेगी? एक सर्विस प्रोवाइड के हिसाब से अगर आप उस आधार पे उसको दे देते हो करने के लिए और खुद के कानून बना के आप छोड़ देते हो हवा के अंदर, तो उसका तो फायदा तो आ ही नहीं रहा आज तक भी। ग्राउंड लेवल पे किसके फायदा? हम क्यों परेशान होकर यहाँ खड़े हैं? हम बिल्कुल इस बात का भी जवाब देंगे हमारे तेजिंदर जी। सर, जैसे अभी सर ने बताया कि वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में है कि जो गवर्नमेंट का रेट है, एसी में 20 रुपये है, नॉन एसी में 17 है, वो सब फाइलों में बन के और रखा गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे इसके ऊपर? देखो, गवर्नमेंट की खुद की अपनी ऐप है, पूछो ऐप जी, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको चला सकती है, पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा सकती है। क्यों? कि एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलने की वजह से उसमें पब्लिक का कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। जी, जी, जी। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हर महीने पब्लिक पे कर रही है ओला उबर को, उसकी बचत होगी सवारी को। ड्राइवर को उसमें कोई कमीशन नहीं है। हर एक ड्राइवर जो एक महीने में औसतन 40,000 का काम करता है, तो 10 से 12,000 रुपये कमीशन दे देता है ओला उबर को। उसका वो 10-12 हज़ार एक ड्राइवर का बचेगा हर महीने। जी, जी, जी। अब दिल्ली में अगर आप मान के चलें तो मेरे ख्याल कम से 1 लाख के आसपास टैक्सी रजिस्टर्ड है दिल्ली में। एक ड्राइवर 10 से 12,000 कमीशन दे रहा है एक महीने का, उसको मल्टीप्लाई 1 लाख से कर लो, आप गिन भी नहीं पाओगे इतने पैसे हैं। वो ड्राइवर की बचत है, लेकिन सरकार को ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपना देखना है। और इतना सारा पैसा ड्राइवरों की मेहनत का वेस्ट जा रहा है, कमीशन में जा रहा है, दलाली में जा रहा है विदेशी कंपनियों तो को। क्यों नहीं ये यहाँ की जो आपकी सरकारें हैं, क्यों उन्होंने वो ऐप बनाया और क्यों उसको वो प्रमोट नहीं कर रही है? क्यों ड्राइवरों को नहीं बता रही है? क्यों पब्लिक को नहीं बता रही है? क्या राज है इसके पीछे? ये तो देखो जी, सरकार जाने, उनकी नीतियाँ जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जो आज खड़े हैं उनकी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, और इन्हीं नीतियों के खिलाफ ड्राइवरों ने मिलकर पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी है। अगर वो इस चीज़ में सुधार नहीं करेंगे तो जिन ड्राइवरों ने उनको कुर्सी बिठाया वो आने वाले 2025 में उनको उतार भी देंगे। जी, अगर बिल्कुल उनको चलाना ही नहीं था तो ऐप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐप बने हुए 6 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को पता ही नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट की कोई ऐप भी है। जी, अभी हमारे साथ में जनसेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अभी एक ये राज खोला है कि जैसे कि ओला है, उबर है, इनड्राइव है, बहुत सारी जो ये कंपनियां हैं, कैब कंपनियां हैं, उन्हीं के तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऐप है पूछो ऐप, और पूछो ऐप को चले हुए तकरीबन 6 साल हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता भी उसको नहीं जानती है। और क्यों नहीं जानती है? क्योंकि यहाँ की जो दिल्ली गवर्नमेंट है या सरकारें हैं, उन लोगों ने उसको कभी प्रमोट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है उसका इन्होंने अभी राज बताया कि उसमें ना तो जीएसटी है और ना ही सरकार को कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए शायद वो उसको प्रमोट नहीं कर रही है। और अभी हमारी जो मीटिंग है मैं उसमें भी ये प्रस्ताव रखूँगा। हमारे पास संस्था भी है, हमारे पास ट्रस्ट भी है, हमारे पास पार्टी भी है। आप किसी को भी ये जिम्मेदारी देना चाहें तो दे, हम उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए। दिल्ली में पूछो हम ऐप जो है वो हम खुद चला लेंगे, उसका खर्चा भी हम वहन कर लेंगे, ताकि ड्राइवर भाई जो है ओला उबर के कमीशन से बच पाएँ। ठीक है, साथ ही साथ अगर सारे ड्राइवर भाई सपोर्ट करें तो उनको रेलवे स्टेशन पे भी जगह मिल जाएगी इकोनॉमी टैक्सी को, बस अड्डे पे भी मिल जाएगी, और जगह जगह उनको खड़े होने के लिए जगह भी मिल जाएगी, अगर सारी ड्राइवर कम्युनिटी अपनी पार्टी को सपोर्ट करती है तो। जी जी, बिल्कुल। अगर सरकार अपनी तरफ से, सरकार की नीयत साफ़ है तो सरकार उस ऐप को इन संस्थाओं को या पार्टी को या किसी भी जो संस्था है, ट्रस्ट है, उनको दे सकती हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो वो ऐसा कर सकती है।
जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ओला उबर ने जो ये नियम जो निकाल दिया है कि जो गाड़ी 5 साल हो चुका है उसको निकाल दिया जाएगा, जी जी, तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, ओला उबर का नियम नहीं निकला है। ये जो सिटी टैक्सी 2017 है जो अभी बन रही है, अभी बस थोड़ा सा उसमें बाकी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो 5 साल के बाद किसी गाड़ी को नहीं रखेगी अपनी कंपनी के अंदर। तो फिर ये मतलब जो जिसका गाड़ी 5 साल होने वाला है, तो फिर मतलब जिसका गाड़ी 8 साल परमिट कंपनी के अंदर आप ऐड होने के बाद सिर्फ 5 साल चल सकते हो जी, ऐसे है कुछ सर? बिल्कुल। अब ये तो एग्रीगेटर के ऊपर है वो क्या करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो चाहे तो 5 साल बाद आपकी गाड़ी हटा सकता है, ठीक है। ये जितनी भी पॉलिसी है ये सारी एग्रीगेटर के फेवर में बन रही है। ड्राइवरों को कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है, ना तो उनको वाजिब किराया मिल रहा है, ना ही कोई कमीशन सेट है उनका, ना ही काम के घंटे सेट हैं, कुछ भी सेट नहीं। क्यों ऐसा क्या है कि ड्राइवरों की कोई सुनता ही नहीं है, या फिर ड्राइवरों को हित में कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, ड्राइवरों के फेवर में कुछ हो ही नहीं रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेटर जो है उन्हीं के लिए हो रहा है या फिर सरकारों के लिए हो रहा है? दरअसल यहाँ पे मैं बताऊँ, कुछ ड्राइवर्स और कुछ जो ड्राइवर को आगू हैं, जो उनको जैसे आगे बढ़ के कंट्रोल करते हैं या सहयोग करते हैं, उनकी कमी है। नहीं तो आज इस देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं, कितनी सरकारें आई, कितनी संस्थाएं आई, अगर ये सब चाहती तो ड्राइवरों को कोई ना कोई चीज़ें उपलब्ध करवा देती। आज तक कोई परिवहन आयोग नहीं बना, किसी ड्राइवर के लिए कोई ESI नहीं बना, किसी ड्राइवर को मेडिकल सुविधा मिलती है नहीं मिलती है, कोई ड्राइवर रिटायर होता है पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, कोई ड्राइवर को रोज़गार करते हुए कुछ हो जाए उसके नाम से कोई पॉलिसी बनी है कि उसकी फैमिली को 50 लाख या 1 करोड़ मिल जाए ताकि उसकी फैमिली रोड पे भटके ना, जैसे पुलिस वाले या और जो हैं सरकारी ड्यूटी पे शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को मिलते, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सरकारों की कमी है और उन सरकार को जिताने वाले वोट दे के अपने ड्राइवर भाई को भी कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन इस कमी को वो सुधार लेंगे क्योंकि अब खुद अपनी ड्राइवर पार्टी बन गई है। जो अभी ये पुरानी गाड़ियां हैं फिर इस पॉलिसी में नहीं आएंगी, उसका कैसे होगा फिर? देखो, इसके लिए जो हमारी बात हुई थी पिछले साल कमिश्नर से भी हुई थी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी हुई थी, तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दे दिया था कि भैया हमने आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दी है, लाइसेंस दे दिया है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी चलाओ, हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप ओला उबर में जाके चलाओ। वो ये लाइन बोल के बच जाते हैं। तो फिर हमारी अपनी ऐप चलाने के लिए ऑर्डर दें, जो हमारी पूछो ऐप है उसको चलाने के लिए ऑर्डर दें और चलवाएं उसे। दिल्ली जो दिल्ली सरकार का वो बनाया हुआ है, पैसे खर्च किए हैं उस पर, तो उसको लागू किया जाए दिल्ली के लिए और वो हम उस ऐप को चलवाएंगे। अपना जो खर्चा होगा, जब जैसे हम 25% उसको देते हैं तो 5-10% इसमें भी दे सकते हैं, ताकि इसके में कोई सुधार होता रहे, कोई कमी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सभी दिल्ली के टैक्सी चालक भी उसमें पूछो ऐप में भी पैसा देने के लिए तैयार है। बस वो चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार है पूछो ऐप को प्रमोट करे। अगर वो नहीं भी संभाल सकती है तो ये संस्थाएं, यूनियन यहाँ पे खड़ी हैं, ये लोग पूरी जानकारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये इसको चला सकते हैं। आइए सर। बस मेरा भी यही मानना है कि बिल्कुल आप सटीक और तरीके का उसमें मतलब ड्राइवरों के हित में बिना कोई लिए दिए, अगर आपकी प्लानिंग्स ऐसी हैं पिछले 6-7 साल से, तो इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएट करिए। इसका भी प्रावधान निकालिए हमारे लिए, पूछो ऐप का बिल्कुल निकालिए, इसका भी निकालिए। चलिए, सरकारों को देखना होगा कि जो पूछो ऐप है उसको भी प्रमोट किया जाए और इन सभी चालकों के लिए प्रबंध किया जाए। जय हिंद, जय भारत।